व्यक्ति की, परिवार की बहुत सी जरूरतें होती हैं। सब जरूरतें हम जैसे तैसे करके काम तो चला लेते हैं, लेकिन ठीक से उसका पालन करने में कठिनाई आती है। हमारी शिक्षा हो, हमारा स्वास्थ्य हो, हमारी सुरक्षा हो, हमारी अन्य आवश्यकताएं हो। आज हम एक विशेष बात के लिए आपसे चर्चा कर रहे हैं, वो है हमारे स्वास्थ्य की चिंता। क्योंकि बुजुर्गों ने भी हमेशा कहा है कि एक सबसे बड़ा सुख निरोगी काया होता है। व्यक्ति निरोगी है तो इस जैसा आनंद और कोई नहीं होता है। और बीमारी, इसका कोई भरोसा नहीं होता कि कब बीमारी किसको लग जाए। बीमारी गरीब को भी लग सकती है, बीमारी अमीर को भी लग सकती है। सामान्यतः जो अमीर लोग होते हैं, संपन्न लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो सब तो इस बीमारी से लड़ जाते हैं। लेकिन व्यक्ति अगर गरीब है, परिवार उसका गरीब है, तो वो ऐसा लगता है कभी कभी बीमारी से टूट जाता है। तो बहुत बड़ी कठिनाई उसको इस बीमारियों से निपटने के लिए वो आती है। न केवल बीमारी बल्कि अन्य व्यवस्थाओं को भी देखते हुए हमें सबसे पहले लगता है कि हम अपने गरीब परिवारों की सहायता कैसे करें। इसके लिए बहुत से परिवर्तन जैसे हम सरकार में आए हैं तब से हमने करने शुरू किए हैं। क्या उसके अंदर सुशासन की बात हो, चाहे उसमें अंत्योदय की बात हो। हर वर्ष 25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं और हर अगले वर्ष का कोई ना कोई एक नाम रखते हैं। 2018 में हमने सुशासन दिवस मनाया, तो 19 का वर्ष इसको हमने सुशासन वर्ष कहा। 2020 को हमने सुशासन संकल्प वर्ष कहा। 2021 को हमने सुशासन परिणाम वर्ष कहा। 2022 को हमने अंत्योदय उत्थान वर्ष कहा और अब 2023 चल रहा है जो, इसको अंत्योदय आरोग्य वर्ष कहा है। अभी अंत्योदय क्या है? अंत्योदय के नाते से समाज का जो निम्न आय वर्ग है, इसको हमने अंत्योदय की श्रेणी में रखा है, जिसको पहले बीपीएल का नाम दिया जाता था, जिसकी आय की सीमा वार्षिक 1,20,000 रुपये होती थी। अब हमने उसको बढ़ा करके, दायरा बढ़ा करके, समय के हिसाब से बदलना भी चाहिए, हमने उसकी आय की सीमा 1,80,000 रुपये वार्षिक ये सब की है। और इसी अनुसार इसको बढ़ा करके बीपीएल के दायरे में और अधिक लोग इसमें लाए गए हैं। इन सब बातों को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी ने भी 2016 में जब हम देखते हैं तो एक योजना, अनूठी योजना शुरू की थी हमारे शरीर की पीड़ा को, इस दुख को दूर करने के लिए आयुष्मान भारत ये योजना बनाई थी। लेकिन वो आयुष्मान भारत, उस समय के आंकड़े भारत सरकार के पास थे, हरियाणा में केवल 15 लाख परिवार उसके एक प्रकार से एलिजिबल थे, उसके योग्य थे। जब 1,80,000 रुपए की सीमा हमने की तो ये आंकड़ा बढ़ करके 29 लाख ये सब हो गया है। तो हम जब इस ओर देखते हैं तो कभी कभी पुरानी योजना में जो गोल्डन कार्ड जिनके पास है, उसके अलावा भी बहुत से लोग अपनी बीमारी की चिंता करते हुए हमारे पास लगातार आते रहते हैं, अपनी एप्लीकेशन देते हैं। जो पहुंच पाते हैं एप्लीकेशन दे जाते हैं, लेकिन कभी तो ऐसा भी लगता है कि व्यक्ति बीमारी होने के बाद भी हम तक पहुंचता नहीं। कभी जहां कहीं संभव होता था हम उसकी मदद करते थे, लेकिन विचार ये आया कि क्या ऐसा गरीब परिवार, उस सबको हम इस दायरे में ला करके अपनी योजना नहीं बना सकते, ताकि हमारे पास ना आना पड़े, हम ही उसके पास पहुंचे और पहुंच करके हम उसकी व्यवस्था कोई ना कोई करें। उस आधार पर उस आयुष्मान भारत योजना में हमने एक नई योजना जोड़ी जिसका नाम चिरायु हरियाणा ये योजना रखी, ताकि 1,80,000 रुपए की आय तक के परिवारों को सबको रजिस्टर किया जाए। और मैं बताते हुए आपको, मुझे भी हर्ष हो रहा है कि ऐसी जो 29 लाख परिवारों की संख्या, इसको जब कार्ड देने की बात आई तो इस दायरे में 1.25 करोड़ लोग, 1,25,00,000 लोग इसके दायरे में आए। रजिस्ट्रेशन उनकी हमने शुरू की है और उस रजिस्ट्रेशन में लगभग 80 लाख लोग इस दायरे में, अर्थात 20 लाख के लगभग परिवार ये जुड़ चुके हैं। शेष 9 लाख और 45 लाख के लगभग जनता इसमें भी जुड़ने शेष है। लगातार हम इस पर प्रयत्न कर रहे हैं कि उसके अंदर सब जुड़ जाए। तो ये जो परिवार पहचान पत्र के नाम से जो योजनाएं हमने जो बनाई हैं, उसमें हम
इसका लाभ ऐसे गरीब परिवार उठा रहे हैं। उसी श्रेणी से आज मैं बात कर रहा हूं। मैंने अपने डिपार्टमेंट में जब आंकड़ा लिया तो मुझे बताया गया कि जब से हमने चिरायु योजना शुरू की है, अर्थात 21 नवंबर 2022 को ये योजना शुरू की थी, और इस समय तक, अर्थात जो अभी समय निकल रहा है, इसके अंदर मैं जो आंकड़ा ले पा रहा हूं, 10,378 लोगों को इलाज करने की सुविधा उसमें मिली है, जिनका हजारों से लेकर लाखों रुपए तक का खर्च ये आ सकता था, लेकिन उन सबको 5 लाख रुपए परिवार के लाभ में से ये राशि उनकी चुकाई गई है, जिसके ऊपर लगभग हरियाणा प्रदेश का 20 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इस योजना पर हर वर्ष 500 करोड़ रुपए के लगभग ये राशि लगने वाली है, और इसमें हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमें संतोष है कि हमारे 3.25 करोड़ लोगों का ये जो परिवार है, उसमें जो एक वर्ग जो गरीब है, जो 1,80,000 रुपए की राशि से कम कमाता है, उसको यदि कोई बीमार हो जाए तो उस बीमारी से उसका एक प्रकार से इलाज के खर्च में आने वाला वजन उसके ऊपर न पड़े। क्योंकि हम देखते हैं जब कभी बीमारी ऐसी होती थी और बड़ा खर्च जब होता था, तो कई बार परिवारों के उनकी जायदाद छोटी मोटी होती थी, वो बिक जाती थी, घर में गहना होता था वो बिक जाता था, कभी कभी उसके परिवार को कर्ज लेना पड़ता था, क्योंकि अपना जो भी प्यारा है, नियर डियर है, जिसका हमारा संबंध है, खून का रिश्ता है, हम उसकी इलाज की चिंता हर कीमत पर करना चाहते हैं। चाहे वो एडीसी का कार्यालय है अथवा एसडीएम के कार्यालय हैं, उन सब ने व्यवस्था की है कि आप जाकर के अपनी जानकारियां ठीक करा सकते हैं। जो आप बताएंगे उसको वेरीफाई करने के बाद, जांच करने के बाद अगर आपकी बात ठीक होती है, तो ऐसा जो राशन कार्ड भी जिनको राशन